बहुत ऑनलाइन अटेंड करता है। डिफरेंशिएट करना, आंसर पीछे चेक करना, अगर कुछ डाउट आ रहा है तो मुझसे पूछना। नहीं मैच हो रहा है, देखा? फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, तूने डेरिवेटिव गलत किया। पावर में 1/2 है, तो 1/2 और पावर में कितना हो जाएगा? 1/2 -1 होगा ना। हम्म प्रोडक्ट रूल लगाना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है। प्रोडक्ट रूल भूल गए? प्रोडक्ट रूल क्या होता था? प्रोडक्ट रूल ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन, और ये क्या हो गया हमारा सेकंड फंक्शन। तो प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला था फर्स्ट फंक्शन d/dx ऑफ सेकंड, d/dx ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू d/dx ऑफ फर्स्ट। क्लियर? ओके, सो 2x एज इट इज। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/2 x प्लस 3 की पावर -1/2, हाफ -1 यू विल गेट -हाफ, इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव तो x प्लस 3 का डेरिवेटिव, तो x का क्या हो जाएगा यहाँ पर 1। क्या ये क्लियर हो गया? प्लस प्लस यहां पर आ जाएगा x प्लस 3 की पावर हाफ, और 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2, तो इनटू ये हो जाएगा 2। फिर क्या होगा? ये 2 और ये 2 कट जाएगा, और आपको यहां पर क्या रिजल्ट मिलेगा? x, हाँ इसको अभी मैं ऐसे लिखता हूं, x प्लस 3 पूरे की पावर -हाफ प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 की पावर प्लस हाफ। ये आंसर आया। ये कितने बच्चों का है यहां तक? आ गया? हाँ, बुक पीछे क्या है, ऐसा ही आंसर गिवन है, कुछ सिंप्लीफाई किया। हाँ, x प्लस 2 दे दिया उसमें। हाँ, तो अब ये उससे मैच क्यों नहीं हो रहा और कैसे होगा, उस चीज पे आते हैं। ठीक है, देखो कैसे होगा। सबसे पहले तो इसको हम लिखेंगे x अपॉन रूट ओवर x प्लस 3। क्या ये स्टेप समझ में आ गया क्या किया मैंने? और ये वाला क्या हो जाएगा? प्लस 2 रूट x प्लस 3। क्या ये समझ में आ गया क्या किया मैंने? अब क्या करेंगे? अब ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो नीचे वाले दोनों टर्म मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या बन जाएगा? ये x प्लस 3, ये x प्लस 2 इंटू ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? ये x प्लस 3। क्या ये समझ में आ गया सारे बच्चों को? फिर क्या हो जाएगा बताओ? न्यूमरेटर में क्या होगा? x प्लस 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाय रूट ओवर x प्लस 3। क्या ये क्लियर? अब x और 2x ऐड होगा, कितना बनेगा? 3x प्लस 6 अपॉन रूट ओवर x प्लस 3। क्या ये समझ में आ गया? अब न्यूमरेटर से क्या कॉमन निकलेगा? 3। क्या बचेगा? x प्लस 2 डिवाइडेड बाय क्या बन गया? ये अंडर रूट x प्लस 3। क्या ये क्लियर है? क्या आ रहा है इसमें आंसर? 44 है ना ये क्वेश्चन? 43 है। हाँ सही तो आ रहा है आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करो? इसको जो है ऊपर ले जाओ। ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस 2, और ये हो जाएगा x प्लस 3 की पावर कितना बन जाएगा? -हाफ। दैट्स इट। ये रूट है ना, रूट मतलब पावर में प्लस हाफ, ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा? -हाफ। क्या यही आंसर दिया है? क्या ये समझ गए सभी कैसे करना था? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 44, 47, 49, 50। सारा सही है? कौन कौन सा? ये वाला गलत है। देख, सिंपल सा रूल है, -2 आ जाएगा सामने, पावर -2 था तो -1 करेगा तो कितना हो जाएगा? ये -3। समझा ना? ये -1 आ जाएगा सामने, पावर में क्या हो जाएगा? -1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? -1 x की पावर क्या बन जाएगा? -2। समझ गया? ये भी गलत है, ये सही आया ना? ये वाला सही आया, ये भी सही आया, बाकी सब सही आया। और किसी में गलती? इसका क्या आएगा? नहीं, 8 का तो सही है। 8 का सही है। इसका क्या आएगा? इसका 1 आएगा। ठीक है, याद रखना x का क्या होता है? 1। इसका 0 आएगा। समझ गया ना? अब एक काम कर, बी वाला पार्ट कर पूरा। बी वाला पार्ट में क्या होगा? देखिए यहाँ पर 4x क्यूब है,
तो सीधे पावर 3 सामने आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12, x की पावर क्या बन जाएगा 2। समझ गया जल्दी। 8x है तो 8 बाहर निकल गया, x का क्या होता है 1 होता है, तो आंसर आ जाएगा 8। समझ गया ना, सिर्फ 8 आएगा। ठीक है, इसका क्या होगा, नहीं इसका 0 होता है, कांस्टेंट है तो उसका क्या होता है हमेशा 0, और अगर सिर्फ x है तो उसका क्या होता है 1। तो जैसे 2x लिखा हुआ है तो उसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ गया ना ये, चल सॉल्व कर जल्दी। हाँ 44, अगर आंसर मैच नहीं कर रहा, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे बताना। हाँ इसको करो थोड़ा सिंप्लीफाई, क्योंकि ये आगे जाके तुम लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है। सिंप्लीफाई करना है, हाँ करना है सिंप्लीफाई। प्रोडक्ट रूल लगाए यहां पर, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, तो ये हो गया 3x माइनस 1, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा इंटू -3/4, 6 माइनस एक्स पूरे की पावर, ये बन जाएगा -7/4 इंटू -1, ठीक है, प्लस 6 माइनस एक्स पूरे की पावर -3/4 इंटू 3, चेक कर लो यहां तक आया। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा, तो 3 इंटू, इसको बस अरेंज कर रहा हूं, 3x माइनस 1, 6 माइनस एक्स पूरे की पावर -7/4 डिवाइडेड बाय 4, और ये हो जाएगा +3, इधर पे आ जाएगा 6 माइनस एक्स पूरे की पावर -3/4, दैट्स इट, इतना आएगा। अभी बुक में क्या इसका आंसर सिंप्लीफाई करके दिया है इसमें क्वेश्चन में, और हाँ और सिंप्लीफाई किया है, और उसने कैसे सिंप्लीफाई किया है, ये 44 है ना, हाँ अपॉन 4 एलसीएम ले लिया है, और 6 माइनस ये वाला टर्म जो है ना कॉमन निकाला। देखो यहां पर ध्यान से समझना क्या किया है, 3 कॉमन निकला है और ये वाली टर्म कॉमन निकाला है, तो इसको आप लिख सकते हो -7/4। 3 6 माइनस एक्स की पावर -7/4 कॉमन निकाला, तो यहां पर क्या बच जाएगा 3x माइनस 1/4 प्लस यहां पर से 3 कॉमन निकला, और ये कितना बन जाएगा 6 माइनस एक्स की पावर -3/4 डिवाइडेड बाय 6 माइनस एक्स की पावर -7/4। एक बार चेक करो मैंने जो किया, क्या वो समझ में आ रहा है तुम लोगों को। मैंने क्या किया, मैंने ना ये वाला टर्म और 3 निकाला दोनों में से कॉमन, तो यहां से तो निकल गया, तो सीधे सीधे ये बचा। यहां पर लेकिन ये वाला टर्म नहीं था, तो वो कहां पर आ गया, अपॉन में आ गया। क्या ये क्लियर हो गया। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से ये वाला जो टर्म है एक्सपोनेंट जो है, जब ऊपर जाएगा तो पावर्स उसकी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। जब पावर ऐड होंगी तो -3/4 +7/4 ऐसा होगा, तो दोनों का एडिशन कितना बन जाएगा 4/4। 4/4 मतलब कितना आ जाएगा 1। तो फाइनली आपको यहां पर क्या मिल जाएगा 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस यहां पर क्या जाएगा 6 माइनस एक्स की पावर 1, जिसको डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूँ 6 माइनस एक्स लिख सकता हूँ। क्या ये क्लियर हो गया। फिर एलसीएम लोगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा, बाकी ये वाला टर्म तो ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, खाली मैं स्टेप्स बता रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन का, ये आपको करना तो पड़ेगा ही, इसलिए प्रैक्टिस अभी से कर लो। नेक्स्ट 44 हो गया, 47 करो जल्दी। 47 ये -1, क्योंकि देखो पहले तो ये पावर सामने आ गई, पूरे की पावर -1 हो गया, अंदर वाले को डिफरेंशिएट करोगे 6 का डेरिवेटिव 0 हो गया, -x है तो -x का -1, ये x का 1 होता है ना, और सामने में माइनस साइन लगा था इसलिए -1 आया। ओके, और किसी को कुछ डाउट तो पूछो, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो 47।
हाँ, सबसे आखिरी लाइन, ये वाली लाइन कैसे है, ये वाली लाइन कैसे है पूछ रहा है। देख भाई, ये वाला टर्म मैंने ना कॉमन निकाल लिया जबरदस्ती, तो यहां पर था तो यहां से तो हट गया, यहां पर नहीं था तो उसके अपॉन में आ गया। समझ गया ना ये चीज। जैसे कि अगर मान ले कभी ऐसा लिखा हुआ है 3x+x, अगर ये लिखा है 3x+x² मान ले ऐसा लिखा है, तो अगर मान ले मैं इन दोनों में से 3 कॉमन निकाल लूं, तो यहां पर था तो यहां पर क्या बनेगा, x बचेगा। यहां 3 नहीं था तो क्या बन जाएगा, x² by 3 हो जाएगा। समझ में आया? तो वैसे ही मैंने ये टर्म को कॉमन निकाला, तो यहां था तो हट गया, यहां नहीं था तो इसलिए अपॉन में आ गया, फिर उसके बाद में सिंप्लीफिकेशन कर दिया। नेक्स्ट 47, 49 एंड 50, जल्दी जल्दी करो। 47, 49, 50। ठीक है, ये प्रोसेस क्लियर हो गया, उसके बाद वो छोड़ दे वो जगह और अगला क्वेश्चन चालू कर दे। हाँ हाँ, 47। इसके बाद तुमने एलसीएम लिया, तो ये वाली टर्म नीचे है, ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा ना, रूट हट जाएगा। फोर्टी सेवन किसका आंसर मैच कर गया, d/dx ऑफ x इंटू √11 - x। यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो पहले हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव d/dx ऑफ x। ये हो जाएगा x, इसका डेरिवेटिव आएगा क्या रहा है, 1/2 √11 - x इंटू क्या आएगा, इंटू -1। चेक करो सबको क्लियर यहां तक। प्लस √11 - x इंटू इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1। ओके, अब इसको थोड़ा अरेंज करते, मतलब ये पूरे टर्म को ठीक से लिखते, तो ये पूरा टर्म बन जाएगा -x/√11 - 2 √11 - x प्लस √11 - x। क्या यहां तक क्लियर है सारे बच्चों को? अब क्या किया इसके बाद, एलसीएम लिया, इसके अपॉन में क्या था, 1 था। अब ये आ जाएगा 2 √11 - x। ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगी, तो यहां पर -x है, ये बीच में प्लस था, ये जब इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो 2 और रूट हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये 11 - x। क्या ये क्लियर हो गया? और ये 1 इंटू ये तो वैसे ही रहेगा। शाम भी समझ में आ रहा है ना? अरे अभी अंदर वाले को जब डिफ्रेंशिएट करोगे 11 - x को, तो 11 का 0 और -x का कितना होगा, -1। समझ में आ रहा है ये चीज? नेक्स्ट, कौन सा 11 - x? ये d/dx ऑफ √x क्या होता है बता जल्दी। ये नहीं करना है, पिछली क्लास में मैंने बताया, इसको याद रखना है। क्या होता है इसका डेरिवेटिव, 1/2 √x। समझ गया? तो इसका क्या हो जाएगा, 1/2 √x। फिर अंदर वाले को करेगा तो क्या हो जाएगा, -1। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा -x+22 - 2x डिवाइडेड बाय 2 √11 - x। फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 - 3x डिवाइडेड बाय 2 √11 - x। चेक करो ऐसे ही कुछ है क्या आंसर, यही है। समझ गए ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी स्टार्ट करो, 49। कल तुम लोगों का फिजिक्स का टेस्ट है ना सारे बच्चों का? हाँ, तो कल ही आ जा, कल दे दे। ठीक।
ओ मान जल्दी सॉल्व कर, बहुत स्लो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 49, डी बाय डी एक्स ऑफ 3x plus 8 होल क्यूब इंटू एक्स प्लस वन होल रेज टू पावर 4। ओमांश बताएगा, जल्दी बता कैसे होगा इसका डेरिवेटिव। हाँ, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर बोल। सबसे फर्स्ट क्या आएगा? 3x plus 8 होल रेज टू पावर 3 डी बाय डी एक्स ऑफ x plus 1 रेज टू पावर 4 देन प्लस x plus 1 रेज टू पावर 4 इंटू 3x plus 8 होल रेज टू पावर 3। करेक्ट। फिर क्या होगा? इसका क्या होगा डेरिवेटिव? 4 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 3। क्लियर? यहां पर क्या हो जाएगा? प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 4 इंटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 3 इंटू 3x प्लस 8 की पावर 2 इंटू 3। क्या ये आया? इंटू 3 क्यों? क्योंकि इसके बाद हम इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल से। सबसे पहले ये पूरे को हमने x अज्यूम किया था, x की पावर 3 था तो 3x स्क्वायर आया। देन अंदर वाला टर्म डिफरेंशिएट होगा तो 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा और 8 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? अब इसको थोड़ा अरेंज करते हैं तो ये बन जाएगा 4 इंटू 3x प्लस 8 होल रेज टू पावर 3 इंटू एक्स प्लस 1 होल रेज टू पावर 3 प्लस इसको अरेंज करेंगे तो 3 3 9 इंटू 3x प्लस 8 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 होल टू दी पावर 4। ऐसा बनेगा। क्या यहां तक क्लियर है सारे बच्चों को? फिर इसको आगे सिंप्लीफाई करने के लिए कॉमन निकालेंगे तो कॉमन क्या टर्म निकलेगी? इन दोनों टर्म्स, ये दोनों टर्म्स सेम है और दोनों की लोअर पावर क्या है यहाँ पर? 2। तो हम क्या कॉमन निकालेंगे यहाँ पर? 3x प्लस 8 होल रेज टू पावर 2। ये दोनों टर्म सेम है और इसमें इसकी लोअर पावर क्या है? 3। तो यहां पर हम कॉमन निकालेंगे x प्लस 1 की पावर 3। अब बताओ ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 4 इंटू 3x प्लस 8 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 1। क्या ये क्लियर हो गया? और फिर इसको अरेंज कर लेना तो एक और टर्म मिल जाएगी। तो टोटल इस टाइप की कुछ टर्म्स आ रही होंगी, चेक कर लेना। क्या ये आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी। अगला कौन सा दिया था मैंने? 50। नेक्स्ट 50 करो जल्दी। हो गया पूरा? आंसर्स चेक किया? कौन सा? सेकेंड ये वाला 8x का 8 होगा ना? हाँ, 8 बाहर निकला, x का 1 होता है, 1 इंटू 8 मतलब 8 हो जाएगा। और कौन सा बोला? फोर्थ वाला? फोर्थ ये वाला। तो 2 सामने आ जाएगा, -6 हो जाएगा और x की पावर +2 है ना तो वो +1 हो जाएगा। 2 - 1 मतलब 1 होगा। समझ गया ना? फिफ्थ तो 2 बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो 2 इंटू 1। समझ गया ना? इसको छोड़ दे, इसका डेरिवेटिव 1 आया ना तो वहां पर आ जाएगा 2। 7x का डेरिवेटिव क्या होगा? 7। 10x का डेरिवेटिव क्या होगा? 10। क्लियर? इसको भी हाँ, इसका सही है। हाँ 50। 49 के बाद 50 करना। उसको सिंप्लीफिकेशन मत करो, सिर्फ प्रोडक्ट रूल लगाओ। ये होने के बाद ना फिर ये वाला करना, सी। ठीक है? सी वाला सेम रूल होगा। क्या बोल रहा है? लिखा पे सेम है, 8/3 जैसे ये है। यहाँ पर क्या लिखा है? d बाई डी एक्स। ऐसा होगा, इसको ठीक से लिखने की आदत डाल। 8/3x² ऐसा लिखा है तो 8/3 को कर ले बाहर। अब x² का क्या होगा? 2x हो जाएगा। समझ गया? अब इसको मल्टीप्लाई कर दे तो कितना बन जाएगा? 16/3x। क्लियर? अब अगला क्या है? d बाई डी एक्स। इधर पे क्या लिखा है? -7/2x²। ऐसा लिखा है तो -7/2 को कर दे बाहर। x² का क्या होता है? 2x होता है।
ये 2 कट जाएगा तो फाइनल आंसर क्या आएगा -7x। समझ गया? ऐसे लिख के करना। 50 बन जा रहा है ना? पूरा सिंप्लीफिकेशन मत करो, थोड़ा सा कर लो। ठीक है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो, चेन रूल अप्लाई करो, दैट्स इट। तो स्किप करें, आगे बढ़े अब। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाना पेज नंबर 7 पे। पेज नंबर 7, और इसमें आप लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर, मैं टिक करवा रहा हूं, जल्दी टिक करो। पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 25, 30, 31, ये 3 क्वेश्चन बस करना है। 25, 30 एंड 31। क्वेश्चन रूल में वो जो लिखा ना एम्बेडेड चेन रूल, क्वेश्चन के अंदर में एम्बेडेड चेन रूल। हाँ, दोनों लगेगा ना, ये है ना। तो पहले इसमें कोशेंट लगाएगा, और जब यहां पर ये x+1 की पावर 1/2, तो अंदर में वो चेन रूल लग जाएगा। समझा? आराध्य सॉल्व कर रहा है ना? ओके, सो आराध्य अभी जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो है पेज नंबर 7, जो मैंने शीट लास्ट क्लास में प्रोवाइड की थी, उसमें पेज नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 25 करना है, देन क्वेश्चन नंबर 30 करना है, देन क्वेश्चन नंबर 31 करना है। ये 3 क्वेश्चंस करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 आई होप बना रहे होंगे सारे बच्चे। d/dx ऑफ, यहां पर आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाय, आप इसको लिख सकते हो x √x+1, ऐसा भी लिख सकते हो, √x+1। पहले भी लिखो बाद में लिखो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सारे कंडीशन में सेम आएगा। सो जब क्वेश्चन रूल यहां पर अप्लाई करोगे, क्वेश्चन रूल जब यहां अप्लाई करोगे तो सबसे पहले हो जाएगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर मतलब √x+1 का होल स्क्वायर, देन डिनोमिनेटर √x+1 into d/dx of numerator, that is 2x, plus numerator that is 2x, नहीं प्लस नहीं, इसमें माइनस आता है ना, माइनस न्यूमरेटर दैट इज 2x into d/dx of denominator that is √x+1। तो चेक करो क्या यहां तक सही किया आप लोगों ने? यहां तक सही किया है? आगे सिंप्लीफाई करो फिर। यहाँ डिनोमिनेटर तो x+1 बन जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा √x+1, ये 2x का 2 हो जाएगा, -2x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/2√x+1, और फिर x+1 का करोगे तो इंटू क्या हो जाएगा 1। चेक करो यहां तक आया सबका? फिर उसके बाद क्या होगा, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, अब आपके पास क्या बचेगा 2 इंटू √x+1 -x/√x+1, और इसके अपॉन में 1 है और इधर अपॉन में क्या है x+1। समझ में आ रहा है? अब आगे सिंप्लीफाई करो, एलसीएम लो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, पूरा सिंप्लीफाई करके लिखो क्या आएगा।
हो गया ये पूरा? चलो चेक करते हैं क्या आप लोगों ने सही बनाया या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ x+1 आया, इधर पे एलसीएम लिया होगा तो क्या हो गया होगा, √x+1। ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2 × x+1 माइनस ये बन गया x। चेक कर लो एक बार। फिर उसके बाद क्या होगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा 2x+2 माइनस x डिवाइडेड बाय √x+1 डिवाइडेड बाय x+1, ऐसा आ जाएगा। अपॉन में ये हो गया 1। फाइनली ये 2x माइनस x मतलब ये बन जाएगा x+2 डिवाइडेड बाय √x+1 डिवाइडेड बाय x+1, और इसके अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1। फिर ये आ जाएगा x+2 डिवाइडेड बाय √x+1, ये रेसिप्रोकल होके 1/x+1 बन जाएगा। फिर ये हो जाएगा x+2 डिवाइडेड बाय x+1 की पावर आ जाएगा 3/2। एक बार चेक करो किसी स्टेप में कोई डाउट तो? कोई डाउट नहीं, सबको क्लियर? ये जो अभी मैं करवाया ना, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंटली अप्लाई करना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस अभी से कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। तो सॉल्व करके लाएगा ना पूरे क्वेश्चन, ठीक है? पेज नंबर 7 के बाद पेज नंबर 9, ठीक है? पेज नंबर 11, हाँ ये सारे करने, 7, 9, 11 ये सारे करने, 7, 9 और 11। ये 7 में तो अभी जो मैंने टिक करवाया वो है, और उसके 9 और 11 के ऑलमोस्ट सारे करने। नहीं, सारे करके लाने मंडे। चलो फास्ट जल्दी सॉल्व करो। 30 हुआ क्या? पेज नंबर 7 हो गया, 9 और 11 पेज नंबर के सारे क्वेश्चन करने। ओके, इन दोनों को बोल रहा हूँ होमवर्क। चलेगा, लेकिन ये अपॉन वाला तेरा टर्म कहाँ गया? ये है ना अभी? हाँ, और ये वाला टर्म तेरा कहाँ गया? हाँ ठीक है, हो जाएगा। लेकिन ये रूट में लिख के करने की प्रैक्टिस डाल, क्योंकि वो रूट वाले क्वेश्चन एक्चुअल में रहेंगे। ये हो गया, हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कौन सा दिया है? क्वेश्चन नंबर 30। ये किसी का बना क्या? 30 बताओ तो जल्दी। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, d/dx ऑफ √x-1 डिवाइडेड बाय 4x+1। शाम में भी सॉल्व करो जल्दी। कुछ मिसमैच कर रहा है? ये कौन सा 30th है ना? डिनोमिनेटर सही है, न्यूमरेटर में 4x। ये टर्म को इससे मल्टीप्लाई किए 8 × बीच में माइनस आता है ना क्वोशिएंट रूल में, क्वोशिएंट रूल में बीच में माइनस आता है। वैष्णवी बन रहा है? कुछ डाउट तो पूछो। हाँ घनिष्ठा बताओ।
हाँ, फिर उसके बाद ये पूरी टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो ये ऐसे ही होगा। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 8 और रूट हट जाएगा वहां से। हम्म किसमें? और तेरा क्या आ रहा है? तुम्हारा क्या आ रहा है? -4x+9, माइनस पूरे में से कॉमन है। तूने क्या गलती किया है पता है? नहीं सही तो है। हाँ, तूने क्या गलती किया, फॉर्मूला गलत लगाया क्वेश्चन रूल का। पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन होता है, बाद में डिनोमिनेटर का। तो ये टर्म पहले आएगा, ये टर्म बाद में आएगा, समझा? देख मैंने क्या लिखा है, देखो वहां पर पहले स्टेप में। हम्म तो ये जो माइनस है तुम्हारा, -4x क्यों आया लेकिन? अच्छा, ये +8 बना होगा ना, +8 +1 तो +9। तो उसने माइनस पूरे में से कॉमन निकाला है। माइनस जो है पूरे टर्म्स में से कॉमन निकाल लो। 30th है ना। हम्म हाँ, तो ये माइनस यहाँ पर देखो ना, आंसर में क्या लिखा हुआ है, ये माइनस बाहर है। ठीक है, तो तुम्हारा सही है आंसर। कहाँ तक बना लिया? आंसर सही आ रहा है? किसी में गड़बड़ी तो बता, चेक करते जा। -4 ठीक है, ठीक है, आ गया तेरा आंसर सही है। बस माइनस जो ये माइनस है ना, इस माइनस को बाहर निकाल ले तो ये कितना हो जाएगा, 4x-9 बनेगा। और बाकी पूरा जो नीचे वाला टर्म है ना, एज इट इज। हाँ, आंसर से मैच करना, तेरा आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं, वहां पर छोड़ दे, वही वही आया आंसर। 30 ये हो गया, फिर 30 कौन सा बोला मैंने, 30 के बाद वो नेक्स्ट करना, 31। हाँ, कुछ डाउट? पेन दिखाओ, एक मिनट पेन। इसमें जब तुमने यहाँ एलसीएम लिया तो ये वाला टर्म मिस हो गया ना, तो वो टर्म यहाँ पर आएगा, वो टर्म यहाँ पर आएगा, सब जगह पे आ जाएगा। फिर जब माइनस कॉमन निकालोगे तो माइनस बाहर होगा, ये 4x-9 आएगा। तो इधर पे देखो 4x-9 जो आ रहा है, ठीक है। कुछ डाउट आयुष? हम्म आदि बन गया क्या? वैष्णवी कुछ बताना है? दिखाओ कहाँ तक बना है। क्वेश्चन सही नोट किया है? दिखाओ पेन। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में माइनस है। ठीक है, रुक जाओ, फिर मैं देखने दो मुझे। यहाँ तक का स्टेप तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बस यहाँ प्लस की जगह पे माइनस आएगा, हालांकि आंसर में उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, यहाँ से नहीं बन रहा है। हम्म फिर उसके बाद देखो क्या होगा, ये इसको जो तुमने होल स्क्वायर लिखा ना, ऐसा नहीं करेंगे। ये जैसा वैसे ही आएगा। क्या आएगा, ये 4x+1 का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। और अगर एक्सपांड करना भी रहता है ना, तो a+b का होल स्क्वायर लगाना पड़ता है। तो 4x+1 का होल स्क्वायर हो गया। इधर पे क्या हो गया, ये 4x+1 डिवाइडेड बाय 2 × √x+1। क्या ये क्लियर? माइनस ये क्या आ गया, 4 × √x प्लस, नहीं ये माइनस है ना, सॉरी, x-1। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर ये क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पर ये 4x+1 का होल स्क्वायर हो गया।
यहाँ पर ना मैं एलसीएम लूंगा, मतलब ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, इसके अपॉन में क्या 1, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इधर पे बन जाएगा ये 4x + 1, क्लियर। और ये आ गया माइनस, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 8, और इधर पे क्या हो जाएगा x - 1, क्लियर हो गया। ये वाला टर्म नीचे नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2√ओवर क्या आ गया ये x - 1, क्लियर। इसके अपॉन में क्या है 1। अब ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इधर पे क्या हो जाएगा ये 2√ओवर x - 1 इंटू 4x + 1 का होल स्क्वायर, और ऊपर में क्या आएगा ये वाली टर्म माइनस ये वाली टर्म, मतलब 4x + 1 इधर पे हो जाएगा -8x + 8, क्लियर हो गया ये चीज। तो 4x और -8x मतलब कितना हो जाएगा ये -4x, 1 + 8 कितना हो जाएगा 9, डिवाइडेड बाय जो भी डिनोमिनेटर। आ गया तुम्हारा आंसर। हाँ क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहा है? 30, 31, 30 बोला था ना मैं तो, अच्छा 31 बोला, हाँ। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो ये तो सही है, हाँ करना है ना इसको। ये 2 और ये 2 काटेगा, फिर उसके बाद इसका डेरिवेटिव क्या निकाला तूने, 2 × x - 8, हाँ जिसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ऐसा बना। इसको ना वैसा मत कर, ऐसा मत लिख, इसको 2 × x - 8 ही लिख, समझा। ताकि फिर क्या करे तू, x - 8 दोनों में से कॉमन निकाल और नीचे वाले से काट। हो गया पूरा सही है, कुछ एक गलत है? ठीक है मैं बता रहा हूं, तब तक नेक्स्ट स्टार्ट कर सकता है क्या? ये वाला चालू कर पाएगा? एक बता देते हैं, देखिए यहाँ पर जैसे d/dx, यहाँ पर क्या लिखा है x की पावर -1/2/2 लिखा, ऐसा लिखा है, तो नीचे का 1/2 को बाहर कर दे, है ना। x की पावर -1/2 का क्या होगा, -1/2 सामने आ जाएगा, x की पावर में क्या बनेगा -1/2 -1 बनेगा, समझा गया ये चीज, ठीक है। तो ये 1/2 और ये -1/2 कितना बन गया, -1/4 बन गया। x की पावर जब इन दोनों को ऐड करेगा तो -3/2 आएगा, कैसे, समझ गया ना, -1/2 -1, हाँ हाँ हाँ, बस तो ये आ गया तेरा आंसर, ठीक है। बाकी सब में भी वैसे ही करना है, जैसे 3/4 को बाहर निकाल देना, x की पावर क्या है -1/4, तो -1/4 सामने आ जाएगा, x की पावर में -1/4 -1 बन जाएगा, समझा। अब क्वेश्चन नंबर 31 जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं वो इधर पे एक बार देख लेना थोड़ा क्या सही बन रहा है कि नहीं। देखो डिफरेंशिएशन और रूल तो तुम लोग लगा ले रहे हो, लेकिन सिंप्लीफिकेशन में थोड़ी गड़बड़ी हो रही है। हाँ तो सबसे पहले क्वोशिएंट रूल लगाया होगा, तो क्वोशिएंट रूल लगाते समय इसको कर दिया होगा x - 8 के होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद x - 8 का होल स्क्वायर इंटू d/dx ऑफ √x² + 1 माइनस √x² + 1 इंटू d/dx ऑफ x - 8 का होल स्क्वायर। ऐसा सबने कर लिया होगा, ठीक है। इसके बाद यहां डिनोमिनेटर में आ गया होगा x - 8 की पावर 4, इधर पे x - 8 का होल स्क्वायर इंटू, अब बात आती इसका डेरिवेटिव क्या लिखा, इसका डेरिवेटिव आएगा 1/, शांभवी बताओ मुझे क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, 2√x² + 1, फिर खत्म नहीं हुआ अभी, इंटू 2x, x² + 1 का करेंगे तो x² का क्या बन जाएगा 2x, क्लियर, और 1 का तो 0, यहां पर ये पार्ट खत्म हुआ।
माइनस ये हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 8, और x माइनस 8 का करेंगे तो वो 1 आएगा, उसको नहीं लिखेंगे तो चलेगा। यहां तक क्लियर है? चेक करते चलना। फिर उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये 2 कैंसल आउट होगा, ठीक है। अब मैं यहां डायरेक्टली कुछ काम कर रहा हूं, देखो उसको समझना। x माइनस 8 यहां भी है, x माइनस 8 यहां भी है, तो पहले ही मैं x माइनस 8 को निकाल लेता हूं कॉमन। x माइनस 8 को मैंने कॉमन अगर निकाला तो यहां पर क्या बचेगा, x माइनस 8 डिवाइडेड इंटू एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहां से अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो -2 इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है, चेक करो क्या ये समझ में आया या नहीं। आ गया समझ में? x माइनस 8 कॉमन निकाला तो यहां एक x माइनस 8 और एक x बच गया डिनोमिनेटर वाली टर्म, ये कॉमन निकाला तो ये टर्म। ओके, नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर में यहां पर x माइनस 8 की पावर 4 है, तो अब क्या होगा, ये टर्म कटेगी और यहां पर पावर क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी। क्लियर हो गया ये चीज? अब क्या बनेगी यहां पर टर्म, तो यहां पर आ जाएगा x माइनस 8 की पावर 3, और इधर पे अगर हम एलसीएम लेते हैं न्यूमरेटर में, तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर x माइनस 8 इंटू एक्स -2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि रूट हट जाएगा। समझ में आ गया ये चीज? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में तो यहां पर अब देखो क्या होता है, एक्चुअली डिनोमिनेटर में ये टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई में आ जाती है। अभी 2-3 क्वेश्चन आपने किया होगा, समझ गए होगे। तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 8 की पावर 3 आ गया, और इधर पे न्यूमरेटर में ये वाली सारी टर्म्स बच रही है, जिसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा, -2x स्क्वायर -2 हो जाएगा। फाइनली यू विल गेट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x -2 डिवाइडेड बाय दिस टर्म, और अगर सब में से एक माइनस कॉमन निकाल लें तो क्या बन जाएगा, ये प्लस 8x प्लस 2 डिवाइडेड बाय दिस टर्म, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 8 का होल स्क्वायर। क्या ये समझ में आया? अच्छा हाँ, क्यूब है। क्या यही है आंसर? हाँ ठीक है। तो ये सिंप्लीफिकेशन करना तुम लोगों को आता है, बचपन से पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स आ रहे हैं तो उसकी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। थोड़े से, ज्यादा नहीं है ये। अभी एक्चुअल में जब आप डेरिवेटिव में जितने अंदर जाओगे और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। और है आप लोगों के में उतने कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स, तो अभी मैं ये वाले आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं। करो, सिंप्लीफिकेशन की भी आदत डालो और आंसर तक लाओ। तुम लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आसान होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं पेज नंबर 9 पे। पेज नंबर 9, इसको स्टार्टिंग से करो सॉल्व, स्टार्टिंग से, क्योंकि ये तो छोटा सा ना, e की पावर x वाला है, e की डिफरेंशिएट सब में। क्या ये हटा दूं मैं? अब स्टार्टिंग के कुछ 2-3 चीजें देख लो पहले तो। इसी में आंसर भी इसी के जस्ट नीचे लिखा है ना, इसी शीट में इसके आंसर है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल्स टू e की पावर x, तो इसको लिखने का तरीका भी थोड़ा सा हैबिट में लाओ। इसका जब डिफरेंशिएशन करते तो dy बाय dx लिखते हैं, और इधर पे क्या लिखते हैं, d बाय dx, और इधर पे क्या आ जाएगा, e की पावर x। e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x, और ये जो दिख रहा है dy बाय dx, इसको हम लिख सकते हैं y डैश। समझ लो, इसलिए आंसर में देखो y डैश इक्वल टू सब ऐसा लिखा है। तो क्यों लिखा है, उसके पीछे का कारण ये है। अब अगला क्वेश्चन क्या है यहां पर, y इज इक्वल्स टू 3e की पावर x, तो y डैश क्या हो जाएगा, 3 आ गया बाहर, e की पावर x का क्या हो जाता है, e रेस टू पावर x। क्या ये क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, y इज इक्वल्स टू e रेस टू पावर 4x, तो y डैश क्या हो जाएगा, तो e की पावर 4,
क्या होगा थोड़ा समझ के बताओ तो, कैसे कर रहे हैं इसको डिफरेंशिएशन इसका? चेन रूल कैसे अप्लाई हो रहा है? 4x को आप कैसा ट्रीट कर रहे हो? x के जैसा। तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर x। क्लियर? अब 4x को डिफरेंशिएट करोगे तो 4x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? 4। तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4। क्लियर हो गया ये चीज? अगर मान लो ऐसा आता y इज इक्वल्स टू e की पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो बताओ y डैश क्या होता? e रेस टू पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इनटू 2ax प्लस b। ax स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर का 2 होता है ना, 2x। ठीक है, तो अब करो इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व और आंसर मैच करते जाओ। जो आंसर मैच नहीं होता मुझे बताना, ठीक है? जितना जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी करके दिखाओ। थोड़ी देर के बाद इसमें प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई होने लग जाएगा, फिर क्वेश्चन रूल भी अप्लाई होगा। अच्छा, मैं आंसर को डिफरेंशिएट कर दिया क्या? ओके ओके ओके। तो यहाँ पर ये है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2 है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? देखो 1/2 आ जाएगा सामने, एक्स की पावर क्या हो जाएगा? 1/2 माइनस 1 बनेगा, समझा? तो ये आ गया 1/2 सामने, एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा? -1/2। आधा है ये, एक है, हाफ में से 1 माइनस करेगा तो -1/2 बचेगा, समझा ना? इसको लिख सकता है 1/2 एक्स की पावर प्लस 1/2। समझा ये चीज? नीचे जाता है तो पावर प्लस हो जाता है, तो 1/2 ये जो है ना, इसको लिख सकते हैं हम √x लिख सकते हैं। समझ गया ये चीज? ठीक है, तो ये जो अभी तूने डिफरेंशिएशन किया ना, इसको याद रखना। ये सारे बच्चों को याद रहता है कि √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 √x। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको फॉर्मूले के जैसा रखना। ठीक है, अब दूसरे वाले का करना है डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या ये यहाँ x की पावर 3/4। क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? 3/4 सामने आ जाएगा, x की पावर क्या बन जाएगा? 3/4 माइनस 1 हो जाएगा 3/4। x की पावर कितना हो जाएगा? ये 4 इधर गया, 3 माइनस 4 मतलब कितना हो जाएगा? -1/4। समझ गया क्या करना है? तो अब इन सबको कर जल्दी से और उसका आंसर चेक कर। कुछ डाउट है? ग्लोब ये क्वेश्चन है क्या? तो ये तो तुमने सही किया, ये वाले पार्ट का पूछ रहे हो। तो e की पावर -2x इंटू -2, सेम जैसा पिछले वाले को किया ना वैसे ही, बस -2x का -2 आएगा। हाँ, सेकंड वाला, फिफ्थ वाला, e की पावर 5x का सेम होगा, e की पावर 5x इंटू 5 हो जाएगा, 5x का डेरिवेटिव 5, e की पावर 2x का वही रहेगा, इंटू 2 हो जाएगा। दैट्स कौन सा क्वेश्चन? 9th वाला। 9th में दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहले तो सीधे पावर को ऐड कर दो, e की पावर 9x हो जाएगा। एट्थ वाला, 8th में 6 e की पावर 2x है, तो 6 e की पावर 2x ही होगा उसका, और 2x का 2 हो जाएगा। हाँ, 12 हो जाएगा। फाइनल आंसर चेक करना, मैच नहीं कर रहा है क्या? दिखा कॉपी तेरी। पेन दिखा एक ना। यहां तक तो तूने सही किया है ना? अच्छा, ये उसका डिफरेंशिएशन है, ये सही है। ये इसको कैसे कर रहा है तू? इसका इसका क्या हुआ देख, -1/2 सीधे सीधे आ गया बाहर, e की पावर -2x का e की पावर -2x ही होगा, फिर -2x का क्या हो जाएगा? -2 बन जाएगा। समझा? देखो एक क्वेश्चन में तुम लोगों को, बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा है, अगर ऐसा आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर -3x, तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव? तो
दैट्स इट, समझ गए ना ये चीज, जो x का कोफिशिएंट है दैट्स इट, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, इसको डिफरेंशिएट करने के पहले ही पावर को ऐड कर दो, e की पावर 9x बन जाएगा और सीधे उसको डिफरेंशिएट कर दो। कौन सा क्वेश्चन? अरे कुछ नहीं भाई, ये -1/2 को आ गया बाहर, e की पावर -2x का क्या होता है, e की पावर -2x, और इसको करेगा तो क्या मिलेगा, इंटू -2, खत्म, बस हो गया। मत लगाओ प्रोडक्ट रूल, सीधे पावर को ऐड कर दो, e की पावर 2x इंटू e की पावर 7x, तो e की पावर 9x हो जाएगा, और फिर डिफरेंशिएट कर दो, बन रहा है। गुड इवनिंग, केमिस्ट्री के लिए क्यों नहीं है? ओके कहां तक हो गया? 20 पूरा मतलब 36 तक? हाँ, इसमें किसी में प्रोडक्ट रूल लगाया? ओके, अब उसके बाद ना क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27 ये तीनों करना। हो गया। 14th में लगेगा प्रोडक्ट रूल, एक्स क्यूब को फर्स्ट फंक्शन और e की पावर 2x को सेकंड फंक्शन। कहां तक हो गया? x की पावर 1.8 है, तो कहाँ ये है क्या? दिखा, पेन दिखा, तो पहले इसको ठीक से लिख, इसको ऐसे लिख d/dx, और इधर पे क्या लिखेगा, x की पावर 1.8, समझा? अब 1.8 आ जाएगा सामने, और x की पावर क्या हो जाएगा, 1.8 - 1, समझा गया? फॉर्मूला वही लगाता हूँ मैं हर बार, अभी सारे क्वेश्चन में d/dx ऑफ x की पावर n है, क्या हो जाएगा, n x की पावर n-1, तो तेरा n क्या था, ये था, तो सामने आ गया, पावर में n-1 हो गया। 1.7 थोड़ी ना होगा, 0.8 होगा ना, ठीक है? अच्छा ये है ना, तो हम्म आंसर से मैच नहीं कर रहा है कि ये कौन सा 14th वाला, 14th ये 2 3x² e की पावर 2x प्लस 2x³ हो तो रहा है वो भी मैच, अरेंज करो बस उसको, 2x³ e की पावर 2x, वही तो आ रहा है। हाँ वैष्णवी बताओ कौन सा 14 बताओ, 14 में प्रोडक्ट रूल लगाओ, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का। हाँ बताओ घनिष्ठ, प्रोडक्ट रूल। हाँ भाई, 9th में इतना दिमाग ही नहीं लगाना, e की पावर 9x बना देना सीधे,
पावर ऐड हो जाती है ना, a की पावर m इंटू a की पावर n, तो क्या होता है a की पावर m प्लस n, दैट्स इट। समझ गया ना ये चीज? फिर उसका डिफरेंशिएट कर दे, d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर 9x, क्या होगा बता? पावर 9x इंटू 9, दैट्स इट। शुरू में इसी का हाँ, कौन सा वाला? 25th, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, x कॉमन निकाला। x अगर कॉमन निकालेगा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म थी ना, तो यहाँ पर एक x बचेगा ना स्टिल, है ना। और दूसरी चीज और क्या कॉमन निकाल सकते हैं, ई रेस टू पावर 3x, तो ई रेस टू पावर 3x भी कॉमन निकाले तो यहाँ पर बचेगा 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, यही आंसर। राघव और आराध्य पेज नंबर 9 एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कर रहे हैं सॉल्यूशन। कौन कौन से क्वेश्चन तक बना लिया तुम लोगों ने? सर 14th। ओके, हाँ बता, कुछ डाउट है? -1/2 सामने आएगा, और 2 बार -1/2 क्यों लिखा, पेन दिखा। -1/2 सामने आया, एक ही बार आएगा ना -1/2, फिर x की पावर क्या लिखेगा, -1/2 -1 लिखेगा, समझा। तो यहाँ पर आ गया -1/2, x की पावर ये कितना बन जाएगा, -3/2, बताओ। एटीन्थ 50, ये इसके बाद ना वाला करना 25 26 27। 18th में तो डायरेक्टली एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, 3x², यहाँ लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, ठीक है। हाँ, मुझे ब्रैकेट ओपन कर दे, e की पावर 2x हो जाएगा, माइनस ई की पावर x, माइनस ई की पावर 2x, माइनस ई की पावर x, समझा। ये दोनों कट जाएगा, हाँ, और 26 भी हो गया। 26 का क्या आया, ई रेस टू पावर रूट एक्स, 36 और 28, ये दो बताना कैसे बनेगा। 28 का पहला स्टेप क्या करेगा, बस वो बता दे। क्वेश्चन रूल लगाने से बेटर है कि e की पावर -x को ऊपर भेज दे, तो क्या बन जाएगा, e की पावर +x, फिर लगा लेना प्रोडक्ट रूल, समझ गया ना। तो 36 बनाना। 18 तक हो गया। नेक्स्ट ना 25 26 27, ये तीन करना। हम भी कौन सा कर रहे हो, 15 तक सही आ गया ना। हाँ, तो 25 26 27 ये तीन करना। हाँ, क्वेश्चन रूल लगाना है। कनिष्ठा, किसी में डाउट?
प्रोडक्ट रूल लग रहा है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। अच्छा 15th तक जिनका हो गया वो सीधा 25, 26, 27 ये तीनों करना। हो गया? हम्म अरे इसमें लॉग वाला नहीं है ना, एक भी शीट लॉग वाला करवा बनाना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, तो इसका e की पावर माइनस एक्स का क्या होगा, e की पावर माइनस एक्स इंटू -1 प्लस सेकंड फंक्शन मतलब ये वाला पूरा, इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2। अरे तो कॉमन निकालना, e की पावर माइनस एक्स कॉमन निकाल, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 2x + 1 इंटू इससे क्या है -1, और इधर पे क्या बचा +2 बचा, समझा? तो ब्रैकेट खुलेगा तो -1 इंटू 2x मतलब कितना बन जाएगा -2x, -1 + 2। क्लियर हो गया ये चीज? तो कितना बन जाएगा ये 1 हो जाएगा, 1 - 2x, और ये क्या हो जाएगा e की पावर -x। क्लियर है? ये शीट जो है ना मैं बहुत मेहनत करके बनाया हूँ, एक एक खोज के ये वाले क्वेश्चंस, क्योंकि ये एकदम बिल्डिंग ब्लॉक है, समझ लो फाउंडेशन है पूरा डिफरेंशिएशन का। तो यहां पर तूने गलती क्या की है मैं बता रहा हूं, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में तेरा ये x की पावर जो e है ना, वो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, वो समझा? नहीं वो नहीं लगेगा। तो ये फर्स्ट फंक्शन x की पावर e, सेकंड का डेरिवेटिव तो यही होगा e की पावर x, प्लस सेकंड फंक्शन e की पावर x, फर्स्ट का डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा x, e x की पावर e -1। देख जैसे ये है d/dx ऑफ x की पावर e इंटू e की पावर x, ऐसा है, तो ये फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। क्या ये क्लियर हो गया? तो फिर इसका तो ये x की पावर e इंटू e की पावर x एज इट इज आएगा, प्लस ये e की पावर x, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा e x की पावर e -1। समझ गया ना? बस फिर बाद में जो भी सिंप्लीफिकेशन करना है कर लो। 27 में क्वोशिएंट रूल। अच्छा 26 इसमें लॉग क्यों नहीं लगा? क्योंकि लॉग का प्रॉपर्टी तब लगता है जब a⁻x होता है, d/dx ऑफ a⁻x होता है। a मतलब जब यहां पर जब तेरा कांस्टेंट होता है, एक्सपोनेंट में वेरिएबल होता है, लेकिन यहां पर वेरिएबल बेस में है और एक्सपोनेंट में कांस्टेंट है तेरा। कोई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? पार्ट 3 अभी तुम लोगों की क्लास चालू नहीं हुई है, 5 मिनट में होगी। 24 बताना है, 24 ओके। 24, 25, 26 तीनों के जो जो डाउट है एक बार यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। 24 में देखो क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल्स टू, इधर पे लगेगा क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू d/dx ऑफ e⁻3x प्लस e⁻3x इंटू d/dx ऑफ x², ऐसा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x² e⁻3x इंटू 3 प्लस e⁻3x इंटू 2x डिवाइडेड बाय, यहां पर बन जाएगा x की पावर 4। कॉमन निकाल लेना। अच्छा बीच में माइनस आएगा, मैं प्लस लिख दे रहा हूँ, क्वोशिएंट रूल में बीच में माइनस आता है। कॉमन निकाल लेना, x e⁻3x, यहां पर बच जाएगा 3x - 2 डिवाइडेड बाय x की पावर 4, फिर काट देना। और कौन सा क्वेश्चन पूछा? 25 तो यही वाला बताया। 26
26 है y इज इक्वल टू e की पावर रूट एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या बनेगा, तो ये बनेगा e की पावर रूट एक्स ही होगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा e की पावर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। जिसका डाउट था ये क्लियर हो गया। हाँ 27 में डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आ रहा है यहाँ पर, e की पावर x प्लस 1 e की पावर x माइनस 1, यही लिखा है। हाँ तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर इसके बाद आएगा e की पावर x माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x प्लस 1 माइनस e की पावर x प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x माइनस 1। क्लियर। फिर नीचे में आ जाएगा e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर आ जाएगा e की पावर x माइनस 1 इंटू इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस 1 इंटू इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा e की पावर x। e की पावर x को निकाल लो ऊपर से कॉमन, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर e की पावर x माइनस 1 माइनस e की पावर x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में e की पावर x ब्रैकेट खुलेगा तो e की पावर x माइनस 1 माइनस e की पावर x प्लस माइनस 1 ऐसा हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा डिवाइडेड बाय e की पावर x माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 2 e की पावर x डिवाइडेड बाय e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया। देख लो कहां पर डाउट है। क्वोशिएंट रूल लगाया, फिर कॉमन निकाल लिया e की पावर x, फिर उसके बाद ये जो टर्म्स आई ब्रैकेट खोला, ब्रैकेट खोलोगे तो e की पावर x और e की पावर x कट जाएगा, माइनस 1 बचेगा जो माइनस 2 बन जाएगा। ठीक है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, देखो इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री वाला है, उस पे तो मैं बिल्कुल चांस नहीं लूंगा, वो तो मैं क्लास में यहीं पर तुम लोगों से करवाऊंगा और गलतियां समझूंगा क्या कर रहे हो। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री शीट के अलावा बाकी सारे क्वेश्चन तुम लोगों से बन जाने चाहिए। समझ गए ना। ये जो आखिरी जो पेज है ना आपका, पेज नंबर 11 और 12, उसको छोड़ के बाकी पूरे बन जाने चाहिए। मेक श्योर ये कर लेना। बस ट्रिग्नोमेट्री में अगली क्लास में करवाऊंगा और लॉग वाला करवाऊंगा, लॉग वाला शीट इसमें नहीं है, वो भी मैं बनाऊंगा। ठीक है। फिर उसके बाद हम सीधे स्टार्ट करेंगे आरडी और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करना डिफरेंशिएशन के, और ये अगर अच्छे से किए हो, मैं 100% बता रहा हूं तुम लोगों को ना, बहुत फास्ट होगा फिर आगे का सॉल्यूशन पूरा। ठीक है। उसको अच्छे से प्रैक्टिस और करना। हाँ ये